प्रहलाद जी ने जब ये दिव्य ज्ञान दिया, हिरण्यकश्यपु तो आग बबूला हो गया, उठा के पटक दिया नीचे। गुरुकुल पढ़ने गए, बच्चों को प्रहलाद जी समझा रहे हैं। कौमारवा चरेत प्राज्ञो धर्मान भागवता निहा दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थिदम। भगवान की भक्ति लड़कपन से शुरू करो, बुढ़ापे का इंतजार ना करना। बुढ़ापा आएगा इसकी कोई गारंटी ले नहीं सकता। ठीक है मेरी माँ। प्रहलाद जी भगवान का नाम जप रहे थे, हिरण्यकश्यपु महाराज आए, प्रहलाद जी को एक मुठिका मारा। कहाँ है तेरा भगवान? प्रहलाद जी ने कहा सर्वत्र है। क्या इस खंबे पर है? हाँ। जो खंबा पे प्रहार किया हिरण्यकश्यपु ने, खंबा चीर के नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान प्रकट हुए। हिरण्यकश्यपु को उठाकर गोद में लिटाकर भगवान ने अपने नख से, नाखूनों से, हिरण्यकश्यपु ने वरदान मांगा था, ना दिन को मरूं ना रात को मरूं। तब भगवान ने हिरण्यकश्यपु को कब मारा आप बताओ? भगवान ने हिरण्यकश्यपु को कब मारा? सब बोलो कब? भगवान ने हिरण्यकश्यपु ने वरदान मांगा था, ना दिन के मरूं ना रात के मरूं। तो कब मरा हिरण्यकश्यपु? शाम को, संध्या के समय। ना दिन के मरे ना रात को, शाम जब सूर्य अस्त होने वाले होते हैं उस समय वह अस्ताचल की ओर, वो ना सवेरा होता है ना शाम, ना दिन है ना रात है, ना दिन है, उस समय मारा। हिरण्यकश्यपु ने वरदान मांगा था ब्रह्मा जी से, मैं 12 महीने में किसी महीने नहीं मरूं। न चैत मरू, न वैशाख मरू, न जेठ मरू, न अषाढ़ मरू, न सावन, न भादव, न कुआर, न कार्तिक, न अघन, न पूस, मैं किसी महीने नहीं मरूं। अब बताओ किस महीने मारा भगवान ने? आप बताएंगे कौन महीने? चैत्र में। पीछे वाली मैया बताएंगे हिरण्यकश्यपु को भगवान ने किस महीने में मारा? हाँ, पुरुषोत्तम महीना, अधिक मास। भगवान ने कहा तेरे लिए अधिक मास बनाया है हमने। हर 3 साल में एक बार आता है अधिक मास, हर साल नहीं आता, हर 3 साल में अधिक मास आता है। हम हिंदुओं की गणित कितनी स्ट्रांग है। इंग्लिश में 12 महीने होते हैं, पर हिंदुओं में 3 साल में 13 महीने होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ एक बात अच्छी है, इंग्लिश में जो फरवरी होता है वो 28 दिन का होता है। क्या सही बोल रहा हूं मैं? कभी कभी 29 का भी हो जाता है। फरवरी हमेशा 28 दिन का होता है, कभी कभी 29 दिन का होता है। कोई महीना जनवरी, जैसे कुछ महीने 31 दिन के होते हैं, है ना, कुछ महीने 30 दिन के होते हैं और कुछ महीने 28 दिन के। इंग्लिश में ना हर महीना अलग अलग दिन का होता है, लेकिन हिंदुओं में हमारे यहाँ 30 दिन का ही हर महीना होता है। हमारे यहाँ प्रतिपदा से लेकर के आप जाकर के गिनिए, अमावस्या को 30 दिन होते हैं, या पूर्णिमा को मान लीजिए। प्रतिपदा से लेकर प्रतिपदा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या, फिर प्रतिपदा से पूर्णिमा, टोटल 15 दूनी 30 दिन का एक महीना होता है। हमारे यहाँ जब पूर्णिमा होती है तो पूर्णिमा के बाद दूसरा महीना चालू हो जाता है। पूर्णिमा में ही महीने को पूरा माना जाता है, पर ज्योतिष में अमावस्या को ही मान लेते हैं। अमावस्या को 30 गिना जाता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ 12 महीने 30 दिन के होते हैं, इसलिए 3 साल में जो महीना कट कट के बढ़ता है वो 3 साल में एक बार बढ़ के पुरुषोत्तम महीना हो जाता है। हमारे यहाँ 28 का कोई झंझट नहीं, 29 का कोई, हमारे यहाँ 30।
इसलिए सुनो, जब आपके ससुर मरे, सास मरे, कोई भी मरे, तो उनकी तिथि तारीख के हिसाब से नहीं होती, तारीख के हिसाब से नहीं होती, तिथि के हिसाब से तारीख बदल जाती है। यदि आपका आदमी मतलब कोई भी आपके घर का कोई सदस्य, माना कि सावन मास के कृष्ण पक्ष की आज की तारीख में कोई गया, तो आज की तारीख में आज की तिथि अगले साल आएगी, इसकी गारंटी नहीं है। रक्षाबंधन की तारीख हर साल बदलती है, पर तिथि कभी नहीं बदलती। रक्षाबंधन की तारीख हर साल बदलती है, पर तिथि, बोलो हाँ या ना। रक्षाबंधन किस तिथि को मनाई जाती है बताओ? श्रावण की पूर्णिमा को ही रक्षाबंधन आएगी। आज के 100 साल पहले भी इसी तिथि को थी, लाख साल पहले भी इसी तिथि को थी, और लाख साल बाद भी इसी तिथि को रहेगी। हमारी तिथियां जस की तस चलती हैं, कोई बदलाव नहीं, वही मौसम, वही सीजन, लेकिन तारीखें बदलती हैं। इसलिए हम तारीख वाले नहीं, जो बदलता हो वो झूठा है, जो नहीं बदलती वही सच्ची है। इसलिए हम सनातनी हैं, इसलिए सत्य सनातन धर्म, हमारा ज्ञान ही सच्चा है, बाकी सबका ज्ञान झूठा है। सबका मतलब वो लोग जो अपना दाव पैंच मारते रहते हैं कि हम ही सही हैं। आपको हम हर प्रकार से ये बता के संतुष्ट कर सकते हैं कि हमारी तिथियां पृथ्वी से लेके चांद तक की, सूर्य तक की गणना निकालने में हमारी गणित काम करती है, उन लोगों की गणित काम नहीं करती। पृथ्वी से सूर्य की दूरी हमारी, इसलिए हमारे यहाँ एक वैदिक गणित होती है। कितना साइंटिफिक है सब ज्ञान। अभी सुपर कंप्यूटर आने वाला है, वो कंप्यूटर इंग्लिश में नहीं होगा, संस्कृत में होगा, क्योंकि इंग्लिश में इतने शब्द ही नहीं, इतना शब्दकोश ही नहीं है, जबकि हमारे संस्कृत में हर चीज के लिए अलग अलग नाम है। इंग्लिश तो ऐसी है कि आप बताओ इंग्लिश में बुआ को क्या बोलते हैं, और मौसी को? मौसी भी आंटी है, बुआ भी आंटी। अब हमारे यहाँ ये बात गले में नहीं उतरती नीचे, बुआ बुआ होती है, मौसी मौसी होती है, दोनों के लिए एक शब्द नहीं हो सकता, आंटी। तो इंग्लिश के पास तो रिश्तों को बयां करने के लिए भी सेंटेंस नहीं है, वाक्य नहीं है, वहां तो रिश्तों के लिए भी कुछ स्थान नहीं है, हाँ या ना? लेकिन हमारे यहाँ है, बुआ अलग है, हमारे यहाँ नानी है, दादी है, नाना है। वहां तो ले दे के थोड़े से छोड़ के बाकी सब आंटी है, पड़ोसन भी आंटी, बुआ भी आंटी, मौसी भी आंटी। नहीं, हमारे यहाँ बुआ को बुआ, मौसी को मौसी, है ना, पड़ोसन को चाची, या जो भी रिश्ते में लगती होगी वो। तो हमारे इसलिए सुपर कंप्यूटर संस्कृत में होगा, क्योंकि हमारे यहाँ शब्दकोश बहुत सारा है ज्ञान। तो हमारा ज्ञान श्रेष्ठ है, इसलिए इस धरती की सर्वश्रेष्ठ भाषा और प्रथम भाषा यदि कोई है तो संस्कृत सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए मैं कहता हूं हमारा ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है। इस आधार पर मैं कह रहा हूं मेरा ज्ञान मतलब हमारे वेदों का, पुराणों का, ऋषियों का, मुनियों का, हमारे सनातनियों का ज्ञान सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। इस ज्ञान को दुनिया का कोई ज्ञान काट नहीं सकता। साइंटिफिक ज्ञान है, और ऐसा नहीं कि मनमुखी ज्ञान बोल दें हम, ना जी, बिल्कुल साइंटिफिक। मैं गणना बताऊंगा आपको, गणना बता सकता हूं, आप जो बोलेंगे। हमारे तुलसीदास जी ने पृथ्वी से सूर्य की दूरी सैकड़ों साल पहले बता के रख दी। युग सहस्त्र योजन पर भानु लीलो ताहि मधुर फल जानू। हमारे यहाँ का गणित सर्वश्रेष्ठ गणित है। हमारे यहाँ वेद पुराण हमारे सनातन में पैदा हुए। आर्यभट्ट ने दुनिया को 0 और दशमलव दे करके गिनती सिखाई है साहब, तुम हमें क्या सिखाओगे? हाँ या ना? हमारे आर्यभट्ट ने अर्थात भारतीय व्यक्ति ने दुनिया को गिनती सिखाई कि नहीं? नहीं तो कोई 9 से आगे नहीं बढ़ रहा था। इसलिए अपना ज्ञान कमजोर ना मानो। हिंदुओं, सनातनियों, प्रार्थना करता हूं आपके ज्ञान जैसा ज्ञान दुनिया में किसी के पास ना था, ना है, ना होगा।
बस विडंबना ये है कि आप अपने ज्ञान की कदर नहीं करते, आप अपने ज्ञान की कीमत नहीं समझते। हमारी गीता, भागवत, रामायण, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र ज्ञान से भरे पड़े हैं, और केवल ज्ञान नहीं, विज्ञान। क्या चाहिए आपको, किस सब्जेक्ट में आपको काम करना है, क्या रिसर्च करना चाहते हैं आप, अपने ज्ञान के बल पर। अभी हमने सुना, एक दिन न्यूज में सुन रहे थे कि हमारे भारत का कोई व्यक्ति विदेश में रहता है, और अभी लॉकडाउन में उन्होंने 2 साल में एक घर के अंदर प्लेन बनाया, प्लेन, एरोप्लेन, और उसमें कई देशों की उन्होंने यात्रा कर ली। मतलब 4 लोग बैठ जाएं, इतना छोटा प्लेन बनाया, केवल 2 करोड़ की लागत में। 2 करोड़ की लागत से खुद का, अभी की खबर है 2-3 दिन पुरानी, न्यूज में मैंने सुना, भारत के कोई वैज्ञानिक हैं, छोटा विमान बनाया, बिल्कुल सक्सेसफुल, कई देश में वो घूम लिए। उस विमान से खुद सा इंजन बनाया, खुद से, अपना सारा दिमाग खुद का, छोटा सा इंजन, छोटा सा सब क्लियर, उड़ रहा है। तो ज्ञान हमारे यहां कम नहीं है साहब, भारतीय व्यक्ति सब कर सकता है, बट ये है ना कि वो अपने ज्ञान को सुलाया हुआ है, वो करना नहीं चाहता, करे तो सब हो जाए। सोता हुआ भारत है, जाग जाएगा जिस दिन ये भारत, दुनिया पर राज्य कर लेगा, ये दुनिया को पीछे छोड़ देगा हर चीज में। ये सो रहा है अभी भारत, हमारा यूथ, हमारा भारत सो रहा है, जागा नहीं है। जाग जाएगा तो कांप जाएगी दुनिया। इतनी ताकत, इतना ज्ञान भारतीयों के पास है, हाँ या ना? इसलिए अपने ज्ञान को कम ना आंको। तो हिरण्यकश्यपु कब मरा, किस महीने में? पुरुषोत्तम महीना, 13वां महीना। 13वां महीना। हिरण्यकश्यपु ने वरदान मांगा था ना, मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, तो कैसे मरा? ना खून, ना अस्त्र है, ना शस्त्र, ना ब्रह्मा के बनाए किसी आदमी से नहीं मरूं, तो किससे मरा? इसलिए भगवान नरसिंह आए कि ब्रह्मा मुझे नहीं बनाते, मैं ब्रह्मा को बनाता हूं। चीर दी छाती, विदीर्ण कर दी, हाथों को निकाल कर गले की माला। प्रहलाद जी भगवान की स्तुति करते हैं, मैं आपसे कभी कुछ मांगू ना प्रभु, ये वरदान दीजिए। प्रहलाद जी के लिए भगवान नरसिंह बन के आए। बोलिए नरसिंह भगवान की। हिरण्यकश्यपु को मार के पुनः धर्म की आप स्थापना करते हैं। एक बार हाथी जा रहा था, उसका मन हुआ कि सरोवर में नहा लें, तो गया नहाने, तो हाथी का पांव एक मगर ने, ग्राह ने पकड़ लिया। अब मगर ने पांव पकड़ा तो हाथी छुड़ाने लगा, छोड़ दे भैया छोड़ दे, नहीं छोड़ा, बहुत जोर लगाया हाथी ने, पर जलचर है ना वो, पानी के अंदर लेता गया। हाथी घबराया, पत्नियों को, बच्चों को चिल्लाया, बचाओ बचाओ, ये दुनिया। हाथी जब चिल्लाया, संकट में आया, पत्नियों ने, पुत्रों ने, सबने साथ छोड़ दिया। बुढ़ापे में सब साथ छोड़ देते हैं मैया जी। जब तक शरीर में बल है तो लोग संग संग चलते हैं, वरना साथ छोड़ देते हैं। हाथी का साथ पत्नियों ने, पुत्रों ने छोड़ दिया। जब उसे मगर ने बीच में ले जाकर डुबाना चाहा, हाथी चिल्लाता रहा, बचाओ बचाओ, सूंड उठाकर आवाज लगाता रहा, कोई ना सुना। कोई पानी में जाके अपनी जान जोखिम में न डाली, सब तमाशा देखते रहे। जब पैसा हमारे पास में था, तब दोस्त हमारे लाखों थे, अब वक्त पड़ा है मुश्किल का, तब पूछने वाला कोई नहीं। आराम के साथी क्या क्या थे,
आराम के साथी क्या क्या थे, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं, सब दोस्त हैं अपने मतलब के, दुनिया में किसी का कोई नहीं। ये दुनिया तुम्हें राम राम करती है साहब, इसलिए करती है क्योंकि तुम्हारे पास पैसा है। गरीब आदमी से कोई राम राम भी नहीं करता। बोलो हाँ, बोलो हाँ कि ना। तो ये राम राम लोग तुम्हें नहीं कर रहे, तुम्हारी दौलत को राम राम कर रहे हैं। दुनिया लोग बड़े स्वार्थी हैं। रिश्तेदार भी उन्हीं के यहाँ ज्यादा जाते हैं जिनके यहाँ कुछ हो, ना होए तो रिश्तेदार भी नहीं आते। लकड़ी के मकानों में न चिराग जलाओ, लकड़ी के मकानों में न चिराग जलाओ, वो आग पड़ोसी भी बुझाने नहीं आते। अब दोस्त भी मिलने के बहाने नहीं आते, जो बीत गए हैं वो जमाने नहीं आते। आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते। बरसों हुए पेड़ की शाखाएं हैं सूखी, बरसों हुए पेड़ की शाखाएं हैं सूखी, पंछी भी यहाँ रात बिताने नहीं आते। पेड़ सूख जाए तो पक्षी भी उस पेड़ को छोड़कर उड़ जाते हैं। सूखे हुए पेड़ पर पक्षी भी नहीं बैठता। तो जिसके जीवन में कुछ ना बचा हो वहां कोई नहीं आता। आएंगे तो केवल भगवान आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख हरि आएंगे, वही आएंगे, वही आएंगे, वही आएंगे, वही आएंगे, ये न आएंगे, वही आएंगे, वही आएंगे।